जय श्री माता जी। आज मैं पुनः आपके ही प्रश्नों का उत्तर लेकर यहाँ हूँ। एक बहन ने पूछा है कि क्या कुंडलिनी का जागरण सभी लोग कर सकते हैं। मैं बहुत लोगों से सुनती हूँ कि कुंडलिनी का जागरण हो गया है और कई उन्होंने कुछ तो नाम भी लिए। तो उनका प्रश्न मूलतः ये था कि सहज योग में कुंडलिनी जगी, क्या सिर्फ यही जगती है या अन्य लोग भी इसको जगा सकते हैं। हम कैसे माने कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई है। और ये प्रश्न तो मैंने बहुत लोगों से सुना है। सहयोग करते भी हैं, उन्हें श्री माता जी पर विश्वास भी है, फिर भी वो पूछते हैं कि हम कैसे जाने कि हमारी कुंडलिनी का जागरण हो गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये 600-700 ईसा पूर्व की बातें हैं, जब कुंडलिनी का ये शब्द आया और श्री मार्कंडेय जी ने, श्री आदि शंकराचार्य जी ने धीरे धीरे इसको अपने जो ग्रंथ उन्होंने लिखे, जो सौंदर्य लहरी लिखी, जो उनके सारे, इन लोगों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कुंडलिनी शब्द का मतलब शब्द नजर आया। लेकिन चूंकि वो संज्ञान में नहीं था, इसीलिए उसको कई लोग कुंडली समझ करके उसको आगे निकाल दिए होंगे, क्योंकि जब तक हम लोग अपनी अवस्था में आए इस पे चर्चाएं नहीं होती थी। ठीक है, पहले बिल्कुल भी चर्चाएं नहीं होती थी। अब कुछ जब आपके 60-70 का ये दशक आया है तो कुंडलिनी के बारे में ज़्यादा चर्चाएं होने लगी। लेकिन कुंडलिनी जागरण के बारे में एक बात जो सभी जानते हैं कि यह मूलाधार अस्थि में है, न कि मूलाधार चक्र में। पहली बात, कई लोग मूलाधार चक्र से इसको जोड़ते हैं, पैल्विक प्लेक्सस से, जो कि ऐसा नहीं है। ये पैल्विक और एरोटिक प्लेक्सस के बीच में है, जो मूलाधार अस्थि है, जो ट्रायंगुलर बोन है। तो इसका मूलाधार चक्र से कोई संबंध नहीं है, जो कि हमारे जेनेटल ऑर्गन है। लेकिन कई जगहों पे इसी को महत्ता दी जाती है। कई जगहों पे कुछ इस तरह से किया जाता है कि जब मूलाधार चक्र ये जागृत होता है, हमारी मूलाधार अस्थि, तो कुंडलिनी जब जागृत होती है तो इंसान पिंग पोंग बॉल की तरह उछलने लगता है। और ये सब चीज़ें भी लोगों ने देखी हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये कितना सत्य है, क्योंकि मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं किया। अब बात आती है कितने लोग जागृत कर सकते हैं। तो हम सब ने देखा है कि रामायण काल से ही जो सबके संज्ञान में आया, तो रामायण काल से ये चर्चा में आया कि वशिष्ठ मुनि ने श्री राम समेत चारों भाइयों को ये जागृति प्रदान की थी। उन्होंने दिखा, अपने भीतर अपनी शक्ति से उन्होंने उसको दिखाया था। प्रभु लीला सब समझते हैं। लेकिन इस संसार में जो माया जगत के जो आम जो पुरुष और हमारे जो इंसान हैं, मनुष्य साधारण जिसको हम कह सकते हैं, उनकी जागृति कैसे हो। देखिए, कुंडलिनी का जागरण वास्तव में बहुत बड़ी विधा है। लेकिन आज मैं पुनः कहना चाहती हूँ कि जो जागृति दे सकते हैं वही जागृति कर पाएंगे। बहुतों को पता होगा, बहुतों ने मेहनत की होगी। लोग हिमालय में जाके तपस्या करते हैं, कुंडलिनी जागृत करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सबको दे देते हैं, सबका जागरण कर देते हैं। संदेह यहाँ पर है, कुंडलिनी का जागरण कर लेना, सालों साल अपनी जिंदगी को किसी भी किनारे रख लेना और चिंतन मनन ध्यान करने से बिल्कुल जागृति होती है। लेकिन जागृति हो जाना और जागृति दे देना दो अलग बात है। तो मैं यहाँ यही कहना चाहूँगी, मैं बाकी का तो नहीं जानती, क्योंकि यही सत्य है, मैं नहीं जानती और ना ही मेरे संज्ञान में आया। लेकिन जब मैं सहयोग में आई हूँ और श्री माता जी ने जब जागृति प्रदान करी, तो मैं आपको बता दूँ कि श्री माता जी किसी एक को जागृति नहीं दे रही हैं। और ये जान लीजिए कि कुंडलिनी जागरण हर किसी को तो नहीं दे सकता है। इस बात के लिए मैं श्योर करती हूँ। अब आता है कि
अगर एक गुरु ने एक शिष्य को दे दिया जो आज तक होता आया है, तो ये जो गुरु लोग हैं वो क्या सबकी कुंडली जागरण कर लेते हैं? नहीं, वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे करोगे तो कुंडली का जागरण होगा। अब आप लगे रहो, आपका पूरा जीवन नष्ट हो जाए, आप पागल हो जाओ, आप एक एरिया में चले जाओ जिसको हम कहते हैं कि सबकॉन्शियस एरिया, सुपरकॉन्शियस एरिया, आप उसमें जा सकते हैं। भय है कि आप उसमें चले जाएंगे तो जिंदगी क्या होती है, असंतुलित हो जाती है, सुषुम्ना पद से हट जाती है, महालक्ष्मी तत्व से हट जाता है। उसके हटने से बहुत सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो एक दिन के बाद जो स्थिति बिगड़ने लगती है वो तो देखना बहुत ज़रूरी है, कहीं कुंडली जागरण के नाम पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, या कोई एक साधक जीत लिया, जागृति हो गई, वो बिल्कुल संसार से विरक्त हो गया, ऐसा मानते हैं। कई लोग तो ये कहते हैं कि कुंडली जागरण के बाद तो कोई जिंदा नहीं रहता, मृत्यु के बाद मिलता है। ये बिल्कुल सही नहीं है। अब इस भ्रांति में नहीं आए, क्योंकि जिनको नहीं मिला है ना वो ये बात बोलेंगे। अब हम लोग को 1970 से कुंडली का जागरण का विधा श्री माता जी ने जो दिया है ना, ये अद्भुत है। और वो अथॉराइज्ड है, मतलब कहते हैं कि एक अधिकारी होता है जो कोई काम को कर सकता है। हर अधिकारी हर कार्य नहीं कर सकता है ना, सबके अपने अपने डिपार्टमेंट होते हैं। तो परम पूजनीय श्री माता जी निर्मला देवी के कटाक्ष में वह ताकत थी जिसमें कुंडलियाँ खड़ी हो जाती थी, और उसकी तस्वीरें भी हैं, कहीं कोई झूठ नहीं है। तो श्री माता जी ने कुंडलिनी को एक सामूहिक विस्तार दिया और पूरे कलेक्टिव पावर को वो देख सकती थी, उनकी शक्ति बन सकती थी, और पूरी यानी हजारों हजार लोग बैठे हों, उनकी कुंडलियाँ जागृत हुई हैं एक साथ। अब जब जागृति होती है तो कई लोगों को प्रमाण ठीक से नहीं पता है, जहाँ लोग कहते हैं कि मृत्यु हो जाती है या वो उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। परम पूज्य श्री माता जी वह आदि शक्ति हैं, वह माँ हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सहस्त्रार से, हृदय से जन्म दिया है, नया जन्म दिया है, द्विज बना दिया है। अंतर क्या है? बहुत सहजता के साथ कुंडलिनी का जागरण हो जाता है। जहाँ बहुत दबाव है, खिंचाव है, वहाँ कुंडलिनी जागरण में थोड़ी देर लगती है। लेकिन जो साधक हैं, जो खोज रहे हैं और जिन पर माँ की कृपा हुई है, वहाँ बहुत सहजता और सरलता के साथ कुंडलिनी माँ ऊपर उठ जाते हैं। ये सबने महसूस कर लिया है। अब प्रमाण श्री आदि शंकराचार्य जी के अनुसार जब किसी की कुंडलिनी जागृत होती है तो जब वो सहस्त्रार पे आती है तो यहाँ वो शीतल बयार, जिसको उन्होंने सलीलम सलीलम कहा है, इसी तरह से अपने हाथों में चेतन लहरियाँ, अब जो आपके वाइब्रेशन से जो चक्रास हैं, जो स्वस्थ हो गए, जो डिटेल्स हमारे उस पर बैठे हुए हैं देवी देवता, उनका आनंद हमको प्राप्त होता है। तो वो पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरीफेरी पर आ जाता है वह आनंद, जिसको हम परम चेतन कहते हैं। वो पहले भी तो थे पर हमारे संज्ञान में नहीं थे। हमारी नसों नाड़ियों की जो स्पंदन है वो पूरी तरह से हमारे शरीर में उतरा नहीं था, अब उतरा, प्रमाणित हमने कर दिया। यानी कि सहज योग ने प्रमाणित कर दिया संसार को कि इस तरह से जब कुंडलिनी जागरण होती है तो इसके ये अनुभव होते हैं, और वो भी हमारे आदि गुरुओं के अनुसार, अपने मन से कुछ भी नहीं किया। तो श्री माता जी ने वह हम लोग को दी पहली बात कि हमने उसको फील कर लिया, हम पागल नहीं हुए, हम मरे नहीं, हमने अपने सहस्त्रार पे अनुभव किया, हमने पूरा स्पंदन अपने इन 200 उंगलियों में किया, ताल ऊपर किया, तो हमें तो अनुभव है ना कि हमको मिला। उसके बाद धीरे धीरे ये सहस्त्रार भी कोमल हो जाता है। सोचो, जो कैल्सिफिकेशन के कारण ये कैल्सिफाइड हो गया, यहाँ पे कठोर हो गया, वो धीरे धीरे नम होता है, मुलायम होता है। हमें तो मिला, हम तो जानते हैं, हम शंका क्यों कर रहे हैं? अगर हम दूसरों की बातों को सुन भी रहे हैं कि कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं, कर सकते हैं, सारी दुनिया करने दीजिए। आपको किसने दिया? पहली बात। और आपको अनुभव है कि नहीं? जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक हम दुनिया की बातों में आएंगे, और अगर मुझे अनुभव हो गया है तो दुनिया मेरे पास आए। क्या आपको कैसे हो गया? तो वो माता जी ने हम लोगों को जब दे दिया है तो पहले तो शंका होनी ही नहीं चाहिए। कौन कर रहा है कुंडलिनी जागरण, कौन नहीं कर रहा है, बहुत क्रियाकलाप होते हैं इसके लिए, और बहुत कभी कभी तो इसका दुष्प्रभाव भी होता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ऑथराइज लोग नहीं होते हैं तो नहीं कर सकते। प्राप्त कर लेना अपनी मेहनत से एक बात होती है, इसको समझिए, और दूसरों को देना दूसरी बात होती है। हम दे सकते हैं,
ये क्वालिटी आ गई। आज हम डोनर हैं, हम अपनी एनर्जी दूसरे को डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं, कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं, उनको फील करा सकते हैं उनके सहस्त्रार पे, उनके हाथों में। वो झूठ तो नहीं है। तो हम श्री माता जी के शरण में इसलिए रुके कि उन्होंने बहुत सहजता के साथ हमें प्रदान किया, हमारी सदगति बनाई, हमको अनुभव कराया, और न ही सिर्फ अनुभव करा करके दिया, हमारी परेशानियां दूर हुई, हमारे रुदन दूर हुए, तकलीफ़ें दूर हुई, और इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरों को भी कुंडलिनी जागरण करने की शक्ति प्रदान की है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, जो अन्य लोग करते भी होंगे तो हर कोई उसका मास्टर नहीं हो जाता है। यहाँ पे श्री माता जी ने सबको मास्टरी दे दी है। अब ये हमारे हाथ में है कि हम किस तरह से अपनी क्वालिटी को डेवलप करें। तो कुंडलिनी जागरण लाख लोग करते हों, लाख गलतफहमियाँ हों। मैंने देखा है एक जगह में तो मूलाधार चक्र से ही जोड़ करके कुंडलिनी का जागरण देखा जा सकता है, जो बिल्कुल गलत है। कभी भी श्री माता जी ने बताया है कि सेक्स से जोड़ के कभी नहीं देख सकते कुंडलिनी जागरण को। यह मूलाधार अस्थि में है, देवी आदि शक्ति है, माँ गौरा है। वो इतनी पवित्र हैं कि उन्होंने अपने पवित्र मल से जो हमारा मैल है, अपने शरीर के चैतन्य प्रवाह से उन्होंने गणपति को खड़ा कर दिया। क्या गणपति झूठ हो गए? तो जब सब कुछ ये सही है तो फिर शंका भी नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, सामूहिकता। लोगों ने बोला है कि हम सामूहिक क्यों हुए, क्या आवश्यकता है? सामूहिक होना इसलिए जरूरी है कि आपकी एक उंगली अगर अकेली कहीं चलेगी, सिर्फ इसी से सारा काम नहीं कर सकते आप। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। इट इज कॉल्ड पावर। पंच देना है तो पावर चाहिए। आप अकेले पावर नहीं बन सकते हैं। जिस तरह से परिवार जरूरी होता है, मनुष्य हमेशा परिवार में रहना चाहता है। परिवार शक्ति है, पिता है, माता है, भाई बहन है, दादा दादी, नाना। ये जो आप बताते हैं ना कि मेरा खानदान है, वो आपका पावर है इस दुनिया के लिए। इसी तरह से जब हम लोग योग वृत्त में चले जाते हैं तो जो हमारे गुरु भाई बहन होते हैं वो हमारी पावर होते हैं। हम उनकी पावर, वो हमारे पावर। हमारे चक्रास कमजोर होंगे उनकी बदौलत। जब हम कलेक्टिविटी में जाएंगे, वहाँ बैठ के ध्यान करेंगे तो वहाँ पे तरंगों का संचरण होता है। ठीक है, बैड एनर्जी भी हो सकती है, गुड एनर्जी भी होगी। अगर मैंने ध्यान किया है तो जो मेरी एनर्जी है, गुड एनर्जी, किसी चक्र की विशेष ऊर्जा, वह जाकर के उस कमज़ोर लोगों को दे सकती है। उसी तरह से किसी और की जो मजबूत ऊर्जा है वह मेरे तक आ सकती है। ये है कलेक्टिव पावर। जब भी कोई मुसीबत होती है तो हमारे सारे एंटीबॉडीज़ हमारे हृदय की तरफ दौड़ पड़ते हैं ना। वो क्या है? वो कलेक्टिव पावर है। एक एंटीबॉडीज़ कितना काम करेगा? शरीर बीमार हो जाएगा। इसलिए कलेक्टिविटी में आना, एक दूसरे से मिलना, वाइब्रेशन एक्सचेंज करना, अपना ज्ञान देना। सत्संग इसीलिए होता है, ज्ञान लेना देना, चर्चा करना, यही सत्संग है। जब हम सत्संग करते हैं तो हमारी कुंडलिनी को बहुत अच्छा लगता है, माँ को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए प्लीज़ कलेक्टिव होएं, अपने अपने केंद्रों पे जरूर जाने की कोशिश करें। अगर आप नहीं जा पाते हैं तो प्रार्थना करिए ना श्री माता जी से, आदि शक्ति से, हमें ऐसी जगहों पे जाने से कोई बाधा ना रोक सके। प्रार्थना कीजिए, कौन रोकने वाला है? हम ही अपने को रोक सकते हैं। हम पिक्चर जा सकते हैं, हम ताश खेल सकते हैं, किटी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, गॉसिप भी करें, कितने घंटे निकल जाते हैं। लेकिन जब हम केंद्र पे जाकर के 1 घंटा 2 घंटा ध्यान के लिए बैठते हैं, हम अकेले 3 घंटे ध्यान नहीं कर पाते तो चलो कम से कम सप्ताह में 1 बार बनाया गया है कि आप सामूहिक हो जाइए आराम से 1.5-2 घंटे बैठिए, सबकी संगत में बैठिए, अपने श्री गुरु के चरणों में बैठिए। बैठने से ही मिलेगा, बिना बैठकी के तो नहीं मिलेगा। और ये पूजा पाठ करके ये घंटी, और हम तो फिर उसी में रहेंगे ना, या हम तो बस अकेले बैठते हैं, ध्यान करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। हमारा हुआ क्या आज तक? क्या हमने आज तक पुष्प नहीं चढ़ाए होंगे, या हमने अब तक प्रसाद नहीं चढ़ाए होंगे, या हमने भगवान के उसको धोया नहीं होगा, पूछा नहीं होगा, सजाया नहीं होगा आज तक? फिर भी हम भटक रहे हैं।
तो इसी भटकन से निकलने का जो प्रोविज़न श्री माता जी ने दे दिया है, अगर वाकई तुम निकलना चाहते हो तो निकल जाओगे। और शंकाएं किस बात की हैं? हमें मिला है, मेरे पास मेरा धन आया है, मेरे बैंक में, मेरे अकाउंट में लाखों रुपए अगर है तो मुझे पता है ना। फिर मैं शक करूं कि उसके में तो करोड़ है, होने दीजिए, होने दीजिए। हम नहीं जानते कि उसके में करोड़ है कि नहीं है ना, हमने भी उसका अकाउंट देखा भी नहीं है। तो केवल किसी की सुन करके, और अगर आप अनुभवी हैं, आप देखना चाहते हो तो आप जाके वहाँ देख लीजिए, बहकिएगा नहीं। तो संतुलन में हमको रहना है, अपनी शक्ति पर भरोसा रखना है, अपना आत्मविश्वास। इसलिए श्री माता जी के शरण में आना है। श्री माता जी ने हमसे कोई रुपया पैसा नहीं लिया। बाकी जाकर के पूछिए कैसे कुंडलिनी की जागृति होती है। इसलिए श्री माता जी का अवतरण इस तरह से हुआ है हमारे लिए। हम साधक थे, हम रोते थे कि हम कहाँ जाएं, ये रुदन कैसे समाप्त हो। और जब जागृति हुई, धीरे धीरे शनय शनय शनय, जब हम आत्मा स्वरूप में बन गए, मैं हूँ ये बॉडी, मैं दुनिया को तो दिख ही रही हूँ। हो सकता है मैं सिर्फ इंटेलेक्ट में उसमें दिख रही हूँ कि इनको कितना ज्ञान है, पर मैं आत्मा हूँ। आज आत्मा का जो ज्ञान है वही ऊपर आ रहा है, वो हृदय, वो सहस्त्रार चल रहा है, मस्तिष्क थोड़ा पीछे है। जब ये पीछे होगा तो हृदय का वाइब्रेशन आएगा। इसलिए एक सहयोगी जब बात करता है ना, तो वाइब्रेशंस फूटते हैं, और वो वाइब्रेशंस आपके हृदय को शांत करता है, सुकून देता है। बाकी आप बात करें, बहुत कुंडलिनी जागृत वाले होंगे और बहुत ज्ञानी होंगे, जब बात करेंगे तो इतना तीखा तीर लगा देते हैं, झगड़े होते हैं, कठोर वाणी होती है, बहुत संभाल करके उनको बोलना पड़ता है। ऐसा नहीं है, सहयोगी को मिल जाता है, मिल जाता है सहज में। तो आज श्री माता जी ने हम सबको द्विज बनाया है, हम सबको ब्रह्म में रमण करना सिखाया है, हमें वह शिष्टाचार सिखाया है कि हम जहाँ भी रहेंगे हम किसी को क्लेश नहीं देंगे, हम दुख नहीं देंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम जहाँ रहें वहाँ का वातावरण सुंदर हो जाए। यही प्रार्थना करना है ना। तो जो मुझे प्राप्त हुआ है वही हम दुनिया को दे सकें, यही जागृति है, और ये प्रेम की शक्ति है। कुंडलिनी का जागरण कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं कि कुंडलिनी का जागरण हो गया तो हमको तोप बन जाना है, दागना है सबको। नहीं, कुंडलिनी का जागरण हो गया तो आप उतने ही मधुर हो जाएंगे, आप उतने ही विनम्र हो जाएंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सारे गोप गोपियों को कर रखा था, जो उनके इर्द गिर्द उनके साथ नाचते थे, वो सखा भी थे, वो प्रभु भी थे। इसी तरह से सहयोगियों का जीवन है, कुछ छोड़ना नहीं। भगवान श्री कृष्ण कुछ छोड़ा नहीं था, छोड़ा किसी ने कुछ नहीं था। जैसा जीवन मिला उसको जीते चले गए। तो हम सहयोगियों को भी जैसा जीवन मिल रहा है हम उसको जीते चले जाए। प्रभु से क्या शिकायत है, जो हमने किया वो हमको मिलेगा। भाइयों बहनों, बहुत सारे जो कॉल आते हैं कि हम दुखी हैं, इसके बावजूद आज भी मेरे पास एक भाई का आया कि सब कुछ ठीक है, एनर्जी महसूस नहीं होती है, खुशी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? मैंने कहा इसलिए कि आपने दिमाग से ज़्यादा काम कर लिया है, दिमाग से दुनिया को अभी भी तोल रहे हैं, इसलिए खुशी नहीं मिलेगी। हृदय पे आ जाए, आत्मा पे। सारी प्रसन्नता जो है वो आत्मा ही है। लाख दुख आपके पेरी फेरी पे घूम रहे हों, पर अगर आप हृदय में अपने आप को बिठा लिए तो समझिए आनंद आ गया। वो सब दुख आप कैसे तीरेंगे? किसके पास दुख नहीं आ रहा है ना? सबको पता है, सभी बहुत समझदार है, लेकिन अपना दुख हावी हो जाता है, अपने लिए परेशान, आत्मा पे नहीं। आत्मा की बात, आत्मा को पकड़िए, वो क्या कहना चाहते हैं, जो वो कहना चाहते हैं, ये बुद्धि, मेरा ये शरीर, मेरा मन उसको स्वीकार कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो आनंद तो नहीं आ सकता। फिर हर बात में ना आपको दिक्कत होगी, दुख होगा कि सारी दुनिया हंस रही है और हम बहुत दुखी हैं। ऐसा नहीं हो सकता, मत करिए। इससे ऊपर आप ही को उठना होगा। आत्मा कहीं बाहर तो है नहीं, इसी के भीतर है। इन्हीं की शक्ति से हम शरीर को स्वस्थ रखेंगे, इन्हीं की शक्ति से हमको प्रसन्न रहना होगा। सो 3 बातें इसके अंदर आज आ गई हैं। एक तो हमें प्रसन्नता का अनुभव नहीं हो रहा है, एनर्जी नहीं हो रही है,
तो अपने शरीर का ख्याल रखें, मन का ख्याल रखें। बहुत सारी विधाएँ हैं अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने शरीर को, मन मस्तिष्क को ठीक करने के लिए बहुत सारे सहयोग में ट्रीटमेंट्स हैं। अगर हम उस पर आ जाएँ तो चीज़ें हमको हासिल हो जाएंगी। दूसरा कलेक्टिविटी का पॉइंट था, कलेक्टिव जरूर रहें, क्योंकि ये इन्हीं भाई बहनों ने ये बदल बदल के जो पूछा है, ये जवाब वो सुन रहे होंगे तो उन्हें ये बात समझ में आ रही होगी कि ये जवाब उनके लिए ही है और वो सहयोगी हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जितने भी प्रश्न ये सहयोगी करते हैं, उनको अगर श्री माता जी ने इस लायक समझाए तो उसका जवाब भी देने का मुझे अच्छा लगता है। और वो संज्ञान श्री माता जी देते हैं, मेरे पास कहीं कुछ नहीं है, क्या जवाब है। इसलिए आप सभी खूब प्रसन्न रहें, खुश रहें, कलेक्टिव रहें और जहाँ भी रहें सामूहिक शक्ति बन के रहें। क्योंकि अगर हम सिर्फ दूसरों को देखते रह जाएंगे कि ये दोषी है, वो देश हुई तो अच्छा नहीं करा, वैसा नहीं करा, जो नहीं कर रहा उसको इग्नोर कर दें। करना पड़ेगा, टाइम नहीं है। आप जानते हैं 2025 तक कितनी बुरी स्थिति हर इंसान को देखनी है। मुझे नहीं पता कि मैं जिंदा रहूं कि नहीं, लेकिन अगर रहूं तो फिर सबके साथ प्रेम और आनंद से रहूं। इसी प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल हम सभी को करना है। जय श्री माता जी।